गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज एम का कुछ क्वेश्चन बाकी था, मतलब दो क्वेश्चन 49 एंड 50 उसके बाद एक्सरसाइज एन स्टार्ट हो जाएगा हम लोग। मतलब एरर का जो सिस्टम है भैया आपका लगभग समाप्त होने वाला है। आपका एम एन ओ पी शायद क्यू तक है या पी तक शायद होगा, हमको पता नहीं है, देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन एरर अब कंप्लीट होने वाला हमारा सेशन। एरर के बाद हम लोग फिलर पे काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब आपके पास आ जाता है आपका इधर पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज एम पे जो स्टार्ट करेंगे काम। तो एम में तो दो क्वेश्चन है, पहले इसका हम लोग क्लियरेंस देख लिया जाए क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बात हो गई कि ही हैज बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर अ इयर्स नाउ एंड ही इवन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। पहले बात को पहले समझिए, सेंस क्या कर रहा है क्वेश्चन का, पहले इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फॉर अ ईयर हो गया आपका नाउ, मतलब हो गया जी आपका अभी से सालों से पहले, मतलब सालों से वो ऑफिस क्या कर रहा है आपका, जा रहा है। काम ये कर रहा है कि सालों से वो ऑफिस जा रहा है, लेकिन उसने अभी तक अपना काम अच्छे से नहीं समझ पाया। क्वेश्चन ही कर रहा है सालों से भैया वो ऑफिस जा रहा है लेकिन उसने काम नहीं समझा। मतलब एक सेंटेंस में पहले हम लोग काम बात समझ लिया जाए कि यहाँ पे सेंटेंस जो है वो आपका एक हो गया आपका सब्जेक्ट ये, और यहाँ पे आपने देखा कि एक सब्जेक्ट हो गया ये ही। जब सब्जेक्ट आपके पास अगर दो हो जाए तो आपको पढ़ाया गया कि वहां पे आपके पास कंजक्शन एक होता है। तो जब एक कंजक्शन होता है तो यहाँ पे एंड जो है वो क्या है आपका कंजक्शन होगा, क्योंकि कंजक्शन हमने बताया है कि हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है। सब्जेक्ट के पहले जो होगा भैया वो हो जाएगा आपका कंजक्शन। इसका मतलब हो गया कि ही जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट, इसके पहले एंड लगा, ये हो गया हमारा कंजक्शन। तो पहला हमको एक बात समझ में जाना चाहिए कि ही हैज बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर अ इयर्स एंड ही इवन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स वर्क। तो बात अब यहां पे आ गया कि दो सब्जेक्ट, एक हो गया हमारा कंजक्शन, एक कंजक्शन आपका दिया गया है, यहां तो क्लियर हो गया आपका। अब एक जब आपको कंजक्शन मिल गया तो आगे अब हमारे पास आता है क्वेश्चन क्या कि अब आगे क्वेश्चन में ये देखा गया है कि वह सालों से ऑफिस जा रहा है, वह सालों से ऑफिस जा रहा है और वह दिया गया है अपना काम, इस काम को भैया नहीं समझ पाया है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का क्या कर रहा है, जब का निगेटिव दिखा रहा है। ये सेंटेंस इस सेंटेंस का निगेटिव दिखा रहा है। तो सालों से भैया पढ़ रहे हैं और आपको कुछ आ नहीं रहा, इसका मतलब आप में अंदर निगेटिविटी है। तो निगेटिव जब है तो निगेटिव में जो कंजक्शन हम लोग लगाते हैं वो कंजक्शन होता है बट। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे हम क्लियर करा दे कि यहाँ पे एंड के जगह पे क्या होगा आपका बट हो जाए। मतलब कंजक्शन एंड जो है वो गलत है आपका और यहाँ पे कंजक्शन आप लगा दे बट। अब पूरा क्वेश्चन को एक बार समझ लिया जाए। पूरा क्वेश्चन को जब आप समझना स्टार्ट किया तो सबसे पहले दिख रहा है कि हैज के बाद बिन लगा। तो हैज के बाद जब बिन लगा है तो बिन के बाद बिफोर होता है, पढ़ाया जा चुका आपको। हैज के बाद बिन, बिन प्लस बिफोर। तो बिन प्लस बिफोर जब आता है तो सेंटेंस में टाइमिंग रिलेशन होता है, टाइम का रिलेशन आपको दिख रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका पूरा सुरक्षित था। ऑप्शन नंबर बी आपका जब टाइम आपके पास पीरियोडिक हो, रिपीटिशन टाइम हो तो फॉर, और जब अनरिपीटेड टाइम हो तो सिंस। तो यहाँ पे रिपीटेड टाइम है, कब से है भैया, या सालों से है, किस साल से ये नहीं पता है, तो आपने लगा दिया फॉर। ऑप्शन ए और बी आपका पूरा सही है। नाउ बता रहा है अभी, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन, तो पास्ट से जब से चल रहा हो, लेकिन बात प्रेजेंट का है इसलिए प्रेजेंट का आपका वर्ब भी आपका है हैज। तो हैज के बाद बिन, बिन के बाद बिफोर जो कि दिया गया है, टाइम रिलेशन है ये भी दिया गया है, 4 प्लस टाइम होता है ये भी आपको दिया गया है। अब आज ये इवन हो गया हमारा एडवर्ब, एडवर्ब का रिलेशन हो गया भैया वर्ब के साथ, ये भी आपको दिया गया है। मॉडल के साथ गिवन होता है ये भी हमारा क्लियर है। इट्स हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव और वर्किंग यहाँ हो गया आपका नाउन। मतलब पूरा का पूरा लाइन सही है, केवल गलती ये था कि वह सालों से ऑफिस जा रहा है लेकिन यहां तक कि उसने उस काम को भैया समझा भी नहीं है। अब बात कुछ लोग का ये हो जाएगा कि इट्स किसके लिए आया है, तो इट्स आया भैया आपका ऑफिस के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर बना ले आप, क्वेश्चन 49 ऑप्शन नंबर सी एंड के जगह पे बट। एंड कब होगा, जब दोनों भी आपका बराबर क्वालिटी का होगा। अगर दोनों निगेटिव हो तो भी एंड, दोनों पॉजिटिव हो तो भी एंड, लेकिन जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाए वहां पे आप बट लगाएंगे। और यही काम हो रहा है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिविटी हो गया जिसके चलते आपने लगा दिया बट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 50 के बाद, सॉरी 50 क्वेश्चन। 50 क्या कर आपका कि ही बोस्ट, बोस्ट के साथ ऑफ, पहला चीज बोस्ट अपने साथ ऑफ लेता है, मीनिंग होता है डिंग हाँकना, तो बोस्ट के साथ ऑफ।
बोस के साथ ऑफ, ऑफ जब हो गया तो इसके बाद कोई वर्ब आएगा तो बिफोर। अब इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो बिफोर, तो देख ले भैया आपका इसके बाद आ गया हैव, तो यहाँ पे बिफोर दिया गया है। अब बिफोर जब हो गया तो आपको पढ़ाया गया कि हैविंग के बाद अगर कोई वर्ब आ जाए तो हमेशा भीतरी, तो हैविंग के बाद आपका वर्ब आ गया, देख ले भीतरी हो गया। ही बोस्ट ऑफ हैविंग विजिटेड यूरोप मेनी टाइम्स, वो डिंग हाँकता है कि वो बहुत बार यूरोप गया हुआ। मेनी के बाद नाउन प्लूरल, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका पूरा सही। बट लेकिन ही कैन नाइदर स्पीक इंग्लिश, लेकिन वो ना भैया आपका इंग्लिश बोलता है और ना ही फ्रेंच बोलता है। तो ना ही भैया आपका जो नॉर है, ये रिलेशन किसके साथ है? आपका नाइदर का रिलेशन स्पीक हो गया आपका इंग्लिश, तो नाइदर स्पीक इंग्लिश एंड नॉर स्पीक फ्रेंच, तो आपका ऑप्शन में बन जाएगा ही कैन को आप हटा दे, वो ना ही इंग्लिश बोल सकता है और ना ही फ्रेंच बोल सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है ही, और यहाँ पे जो जोड़ने का काम किया है नाइदर, वो स्पीक इंग्लिश को किया है, तो इधर जुटेगा आपका स्पीक फ्रेंच, और ऑप्शन बना ले इसका हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा हो गया क्लियर, मतलब एक्सरसाइज एम कंप्लीट, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलेंगे आपका एक्सरसाइज एन की ओर। चलिए एन नंबर में देखा जाए क्या क्या क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज एन, पहला क्वेश्चन समझ ले कि सपोज और इफ दोनों कभी एक साथ नहीं होगा। सपोज हो गया भैया आपका और इफ एक साथ नहीं होगा, मतलब सपोज के साथ इफ का इस्तेमाल ना करिए, ये दोनों एक दूसरे के लिए सुपरफ्लुअस होते हैं, मतलब दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है भैया आपका। तो सपोज और इफ एक साथ नहीं होगा, इसलिए यहां से सपोज को आप हटा दे और लाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो गया आपका पहला का ऑप्शन नंबर 1, सपोज हट जाएगा, बाकी लाइन आपका पूरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर एन में, पहला क्वेश्चन पढ़ भी लिया जाए। सपोज इफ यू आर लेफ्ट अलोन, अगर मान लो, कल्पना कर रहा कि अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए, टू लिव ऑन ए डेजर्ट लैंड, किस जगह पे जी आपका, एक वीरान सा जगह पे, व्हाट वुड यू डू, तो आप उस जगह पे भैया क्या करोगे। यहाँ संभावना व्यक्त कर रहा है आपका, संभावना में आपके पास पता होना चाहिए, वुड लगता है क्योंकि लगा हुआ है। WH क्वेश्चन के हिसाब से भैया आपका व्हाट के हिसाब से आपका WH क्वेश्चन मार्क भी दिया गया आपका। अब पूरा क्वेश्चन समझिए। सपोज और इफ एक साथ नहीं होगा, सपोज को हमने हटा दिया, इफ हो गया आपका कंजक्शन, सॉरी इफ हो गया कंजक्शन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। यू आर लेफ्ट अलोन, अगर आपको छोड़ दिया जाए, छोड़ने का काम कोई करेगा, लाइन पैसिव को रिप्रेजेंट किया है, एक वर्ब हुआ, दूसरा वर्ब आ गया टू प्लस V1, कहां छोड़ा जाएगा आपका प्लेस बता रहा है, ऑन डेजर्ट आइलैंड, आइलैंड हो गया आपका नाउन, डेजर्ट हो गया आपका एडजेक्टिव, व्हाट WH क्वेश्चन वर्ड हो गया, यू हो गया आपका सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए इफ हो गया कंजक्शन, WH वर्ड से आपका लाइन स्टार्ट हुआ है, इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। सपोज और इफ एक साथ नहीं होगा, आप सपोज को हटा दे, इफ को रख ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है जी आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लिया जाए। ही वंडर्ड दैट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव of his opponents who had vowed to see him dislodged from power। अब यहां पे सबसे पहला और सबसे बेहतर चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि लाइन में कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं दिया। देखिए जब सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया हो और WH क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए, तो वहां पे समझ ले कि वो कंजक्शन का काम कर रहा है। तो WH क्वेश्चन, WH अगर वर्ड सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और एक कंजक्शन का भी काम कर सकता है। तो जब सब्जेक्ट और कंजक्शन दोनों का काम करता हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। अब ये देखा जाए कि क्या ये बात सही है गलत है, तो हमने यहां पे देखा कि ही वंडर्ड दैट, तो एक बात क्वेश्चन के लिए समझ ले कि WH जो वर्ड होता है, इसके साथ दैट का रिलेशन ना बनाए। जी रिलेटिव प्रोनाउन हुआ यहाँ पे, तो वही हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो क्वेश्चन आ गया जब कहा कि WH अगर वर्ड हो गया, तो WH वर्ड के रिलेशन में भैया आपका दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब WH वर्ड और दैट एक साथ नहीं होता है। तो पहला चीज हमने देखा कि ही वंडर्ड दैट, अब यहाँ पे व्हाट हो गया भैया आपका WH वर्ड, तो यहाँ पे आप दैट नहीं लगाएंगे, मतलब इसका आंसर तो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। अब थोड़ा सा पूरा लाइन को चेक किया जाए, ऑप्शन 1 कर लेंगे आप, दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि WH वर्ड के साथ दैट नहीं होता। चलिए ठीक है, अब हम लोग चेक करें व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव। व्हाट जो है यहाँ पे कंजक्शन का भी काम कर रहा है, प्लस में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, कंजक्शन और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसी वजह से लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं।
और हमने बताया कि जब WH वर्ड सब्जेक्ट और कंजक्शन का काम करे क्वेश्चन मार्क ना लगाए। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज ओपोनेंट। फिर यहाँ पे देखिए WH वर्ड आ गया, यहाँ पे जो WH वर्ड आ गया भैया ये कंजक्शन और सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, तो इस आधार पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दैट को वहां से हटा दे, लाइन आपका पूरा सही हो जाएगा। अब इसको और एक बार समझ लिया जाए। हु हो गया आपका कंजक्शन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट एक, व्हाट हो गया कंजक्शन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया एक, और यहां पे देख ले ही हो गया जी आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है 3। जब सब्जेक्ट 3 हो जाए तो कंजक्शन का संख्या हो जाएगा 2, और यहां पे देख ले भैया आपका 2 कंजक्शन आपको दिख रहा है। इस आधार पे इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। दैट को यहां से आप हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आगे आपका क्वेश्चन नंबर अगर बात कर लिया जाए 3 नंबर पे, चलिए क्वेश्चन 3 पे आ जाइए अब। द नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू द आर्म फोर्सेस फॉर प्रोटेक्टिंग देम। बात को पहले सोचा जाए कि हमारा राष्ट्र जो है वो आभारी है किसके प्रति जी आपका, नेशन आर्म फोर्सेस के प्रति आभारी है कि उन लोगों के जरिए भैया हम लोगों की रक्षा होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो एक बार पहले एक आपको बात बता दे कि जो वर्ड होता है ग्रेट, GRAT, ग्रेटफुल, टू होता है भैया आपका समबडी, और 4 होता है हमारा समथिंग। ग्रेटफुल टू समबडी, ग्रेटफुल फॉर समथिंग, मीनिंग इसका होता है आभारी या ऋणी। तो क्वेश्चन में बात यह आ गया आपका कि हमारा राष्ट्र जो है वो आर्म फोर्सेस के प्रति आभारी है, ऋणी है, ताकि उन लोगों के जरिए हम लोगों की रक्षा हो जाती है। तो अब यहां बात आ गई जी आपका कि 2 हो गया आपका समबडी, 2 हो गया आपका समबडी, 4 हो गया आपका समथिंग, लेकिन स्पेलिंग में मिस एरर कर दिया है। ग्रेटफुल हो गया आपका GRAT, ग्रेटफुल। ऑप्शन कर ले आप 1, ग्रेटफुल टू समबडी, 4 हो गया आपका समथिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया आपका कि आई डोंट नो व्हाट इज ही गोइंग, और उसका क्वेश्चन मार्क भी दिया है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहां पे हमने देखा कि ही हो गया आपका सब्जेक्ट, आई हो गया आपका सब्जेक्ट। जब 2 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं तो दोनों सब्जेक्ट को जोड़ना है तो बीच में चाहिए कंजक्शन। तो यहां पे जो ये व्हाट है वो काम करेगा किसका, कंजक्शन का। और जब WH वर्ड, WH अगर वर्ड प्लस सब्जेक्ट हो जाए ये हो जाएगा कंजक्शन, और जब WH वर्ड प्लस वर्ब अब प्लस सब्जेक्ट हो जाए तो ये करेगा काम क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्न पूछेगा क्वेश्चन। तो यहां पे यही रिलेशन बना हुआ है। यहाँ पर टू सॉल्व का वर्ब हो गया, एक वर्ब का दूसरा वर्ब 2 + V1। क्वेश्चन मार्क के बाद लाइन खत्म हो गया। हाँ तो वही क्वेश्चन मिरर है जी आपका। तो आई डोंट नो व्हाट इज ही गोइंग क्वेश्चन मार्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बात आ गई अब कि यहाँ पे जो व्हाट है भैया काम करेगा कंजक्शन का। जब कंजक्शन का काम करेगा WH वर्ड तो लास्ट उसके बाद आना चाहिए था सब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए था ही के बाद इज, ही के बाद इज आ जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क आप हटा दे, और एक वर्ब का दूसरा वर्ब आ गया 2 + V1। मतलब इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, इज ही के जगह पे कर ले ही इज। चलिए क्वेश्चन चलते 5 नंबर क्या आपका, सो मेनी इयर्स इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो टू द बेड एट 10 PM डेली। क्वेश्चन में बात आ गया आपका कि फॉर सो मेनी इयर्स मतलब सालों से, बहुत सालों से, इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट, यह जो है उसका आदत बन गया है कि भैया वो लगभग 10 बजे रोज सोने के लिए चला जाता है। तो एक बात समझ लीजिएगा गो टू द बेड, और एक बात आ गया जो का गो टू बेड। तो गो टू बेड का मतलब हो गया जो का गो टू स्लीप। सोने जाने के अर्थ में अगर बात कर ले, सोना, सोने के अर्थ में बात कर ले तो भैया बेड के पहले द ना लगाएं। जब सोने का बात होता है तो बेड के पहले द ना लगाएं। और गो टू बेड इसका मतलब यहां पे बात सोने के अलावा, अगर सोने के अलावा कोई बेड पे दूसरा काम करते, खाते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पे आप बेड के पहले द लगाएंगे। बेड के पहले द तब नहीं लगेगा जब बात स्लीप का हो, तो स्लीप का होगा तो बेड के पहले द नहीं होगा। और अगर स्लीप के अलावा कोई दूसरा काम के लिए बात होगा तो बेड के पहले आप द लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में बात आ गई आपका कि गो टू बेड का मतलब यहां पे बात कर रहा है कि सालों से ये उसका आदत है
कि वह लगभग 10 बजे डेली अपना सोने के लिए चला जाता है। तो यहां बात आया भैया सोने का बात हो रहा है, तो बेड के पहले से को आप हटा दे, ऑप्शन कर ले आप सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपका 6 क्या कर रहा आपका फ्रेजेस का क्वेश्चन आ गया आपका। ही टुक डाउन आफ्टर हिज फादर, वह अपने पिताजी की देखभाल करता है। देखभाल करने का इंग्लिश हो गया जी आपका, सॉरी देखभाल नहीं होगा, वह अपने पिता के जैसा लगता है। तो टेक आफ्टर बराबर रिजेंबल। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, मतलब किसी के जैसा होना। तो टेक आफ्टर हो गया रिजेंबल, मतलब वह अपने पिता के जैसा है। तो अपने पिता के जैसा है, तो टेक आफ्टर मतलब टेक का तो टुक हो गया हमारा, आफ्टर दिया लेकिन बीच में यहां पे डाउन का कोई मीनिंग ऑफ सेंस है नहीं। ऑप्शन कर ले आप बी नंबर, टुक आफ्टर हिज फादर, डाउन को वहां से आप हटा दें। एंड क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 7, हिज ऑनेस्टी हैज नेवर बीन कॉल्ड, मतलब उसकी ईमानदारी पे कभी भी सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है तो उसकी ईमानदारी पे सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। तो यहां पे एक वर्ड आपने पढ़ा कॉल इनटू क्वेश्चन, कॉल इनटू क्वेश्चन बराबर होता है रेज, रेज द क्वेश्चन। रेज हो गया आपका क्वेश्चन, प्रश्न खड़ा करना। कॉल इनटू क्वेश्चन बराबर हो गया आपका रेज क्वेश्चन, मतलब भैया प्रश्न को खड़ा करना। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि उसकी ईमानदारी पे कभी भी सवाल नहीं खड़े किए गए। तो सवाल नहीं खड़े किए गए, कॉल इनटू क्वेश्चन, प्रश्न या मुद्दा को खड़ा करने, कॉल इनटू क्वेश्चन बराबर रेज क्वेश्चन। ऑप्शन हो जाएगा आपका 7 का सी, 2 के जगह पे आप इनटू लगा दें। और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, आई सी हर मोस्ट वीकेंड्स, मैं उसे अक्सर देखता हूं या मैं उसे अक्सर मिलता हूं, मोस्ट वीकेंड सप्ताह में, बट नॉट वेरी ऑफन डिफरेंट, लेकिन जब भी मैं मिला आज तक उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया जब का। तो मोस्ट वीकेंड्स बट नॉट वेरी ऑफन बिटवीन्स, लेकिन मुझे अभी से लेके जब भी हम मिलते हैं उसके बीच भैया आपका किसी प्रकार का कोई हमें बदलाव नहीं आया। तो नहीं आया तो ऑप्शन आपका 8 का आपका पूरा का पूरा लाइन सही, आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट। थैंक यू।